नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदगोश चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम हिंदी सीखने के सफ़र पे चल रहे हैं और साथ ही साथ हम अपनी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं। उसी बीच में हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि हम वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे, प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हमने रेलवेज़ के क्वेश्चंस देखे कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे उसी तरह हम कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज, जो वर्णमाला से संबंधित पेपरों में आते हैं ज़्यादातर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आघोष वर्ण कौन सा है। आघोष वर्ण, अब पहले ये मुझे बताइए आघोष वर्ण क्या होता है। आघोष वर्ण वो होता है जब हम उसे बोलते हैं तो हमारे गले में या जहाँ से भी हम लोग वाइब्रेशन हो, कंपन हो, तो वो घोष होता है। और जहाँ कंपन ना हो, वाइब्रेशन ना हो, वो आघोष होता है। और आघोष वर्ण हमेशा हमारे जो वर्ग होते हैं, जैसे ट वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, उसका पहला और दूसरा वर्ग होता है आघोष। तो इसमें क्या लगता है आपको, कौन सा वर्ग वर्ण होगा आघोष वर्ण? आ नहीं, ज नहीं, इसका आंसर है श। अब दूसरा क्वेश्चन है घ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मतलब हम जब घ बोलते हैं तो वो कहाँ से निकलता है, कौन से हमारे बॉडी पार्ट के वो कैप में से कहाँ से निकलता है। तो हमारा ऑप्शन है मूर्धा में से, या कंठ, गले में से, तालू में से, या दांतों के में से। घ जब आप बोलोगे तो आप देखोगे कि आपके कंठ में कुछ हो रहा है, वाइब्रेशन टाइप का, तो वो होता है हमारा कंठ। कंठ से हमारा घ निकलता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ढ, ज्ञ, ड और ट। आंसर है ज्ञ। और तीनों ही प्रश्न, आघोष वर्ण वाला भी और घ का उच्चारण वाला भी और संयुक्त व्यंजन, तीनों ही प्रश्न आए थे हमारे 2002 के बैंक के पेपर में। बैंक के पेपर जब हुए थे तो तीनों ही प्रश्न हमारे आए थे 2002 के में। तो इस प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी हम और कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जिससे और आपको आसानी होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि हिंदी में जो उच्चारित करते हैं, यानी जो प्रोनाउंस करते हैं, वही लिखते हैं। तो इसमें बोला है कि उच्चारण की दृष्टि में दंते नहीं, मतलब दांत से उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलती। त, न, द, ता। अब खुद देख लो, त जब बोल रही हो तो दांतों के बीच में से हवा थोड़ा सा सर्कुलेट हो रही है, ना पे भी, द पे भी, लेकिन ट पे नहीं हो रही, वो मुंह के थ्रू हो रही है। तो हमारा आंसर है ट। दूसरा क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। फिर से सुनिए कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगव्याह, अंतस्थ या अकारांत। हमारा आंसर है अकारांत। और दोनों ही पेपरों के क्वेश्चन है, तो आप एक बार ध्यान से देखिए कि आपको इसे नोट करिए जल्दी से। दोनों ही क्या कहते हैं, टीचिंग लाइंस के 2003 में क्वेश्चन आए थे। ये बीएड का क्वेश्चन था 2003 का, ये जब टीचिंग सिलेक्शन हो रहा था तब का क्वेश्चन है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आगे हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि श का वर्ण
किसके योग से बना है? आपको पता है होगा कि क्ष एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो अभी हम देख रहे हैं किसके योग से बना है। क और स, क और च, क और छ, क और श। हमारा क्षेत्रीय छ से क्षेत्र बना है इससे, संयोग से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में। अब देखिए एसएससी वाले क्या कभी कभी इतने नॉर्मल या इतने आसान क्वेश्चन हो जाते हैं कि सबके लिए देना बहुत लेकिन बच्चे उसमें भी कई बार गलतियां कर देते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें ना है तो वैसे बहुत जगह की, वैसे टोटल देखा जाए तो 13 है। कितने हैं? 13। पर कभी कोई कहता है कि नहीं 12 इतना को वो नहीं गिनते। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। पर वैसे अगर हम देखें तो हमारा टोटल आंसर होगा 30। कौन सा? 30 टोटल, और से लेके पूरा अंगा तक। अब निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ण। ये होगा हमारा ण। अब ये तीनों ही प्रश्न, पहला प्रश्न हमारा आया था टीचिंग सिलेक्शन के 2003 के क्वेश्चन में, और ये दोनों ही क्वेश्चन आए थे हमारे बीएड के 2004 के क्वेश्चन में। तो इन 8 क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। ये 8 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, और अगली क्लास में मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।